अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। अगर आप होम बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें अगर आप एडिशन करना चाहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेक पास्ता को या स्पैघेटी कुछ भी फॉर्म में आप लोग इसको ले सकते हैं। होममेड चीज़ के साथ मैंने इसको बनाया है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी टेक्सचर आता है। मुझे स्कूल से टीचर्स का ऑर्डर था और ये बहुत अच्छा इसका फीडबैक रहता है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी रहता है, बनाना बहुत आसान है। आप लोग इसको पतीले में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, अवन में बना सकते हैं, मतलब कि सुपर हिट और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका जब आप लोग एक बाइट लेंगे ना तो इसका टेक्सचर जो है ना वो इतना ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी होता है कि बहुत मज़ा आता है। सस्ती रेसिपी है, घर में बनाएँगे, बजट फ्रेंडली रहेगा इंशाल्लाह ताला और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर दूँ। अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसको मैंने थोड़ा-सा अपने तरीके से बनाया है, मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर मैकरोनी, आप लोग पास्ता, मैकरोनी कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके साथ मैंने 400 ग्राम मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है स्पैघेटी। ये मैं थोड़ा-सा मिक्सिंग करके बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखने में भी बहुत लुक अच्छा लग रहा होता है और इसलिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम ये ले लिए हैं। टोटल जो मैंने लिया ना आप अगर मैकरोनी अकेले बना रहे हो तो 500 ग्राम तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम तक मैंने स्पैघेटी ले ली है। इसको मैं थोड़ा-सा 2 से 3 हिस्सों में जो है ना इसको तोड़ लूँगी, ताकि मुझे इसको ईज़ी हो जाए। इसको जो है ना ये बहुत अच्छा-सा हर बाइट में बहुत ईज़ी रह जाता है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा-सा तोड़ लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है इसको अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में यहाँ पर पानी ऐड कर लिया था और फ्लेम बहुत स्लो था, फ्लेम ऑन कर लेना है और इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। मतलब ये 80% तक हमने डन कर लेना है, थोड़ी-सी रह जाएँगी वो जब हम बेक करेंगे तब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर जो है ना ये हो गई थी, कुक हो गई थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने स्टार्ट में ऑयल नहीं डाला लेकिन 1 टीस्पून सॉल्ट ज़रूर ऐड किया था। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि ये सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन के अंदर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ऑयल, आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पाव चिकन लिया बोनलेस, उसको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इसको हम लोग ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, सौते करेंगे और फ्राई इसलिए करेंगे क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा-सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं और भी ऐड करती हूँ, अलग-अलग तरह से बनाती हूँ, लेकिन उनका था कि हमें बिल्कुल सिंपल में चाहिए तो मैंने इसके अंदर कोई भी प्याज़, टमाटर की प्यूरी और किसी तरह का भी वेजिटेबल ऐड नहीं किया। आप लोग चाहें तो ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दही भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ये दही था चटनी वाला दही, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर दिया, इससे चिकन जूसी रहता है। ठीक है, आप सिंपल दही लोगे तो भी इतना ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया चिकन टिक्का मसाला तकरीबन 3 टेबल स्पून। वो ऐड करने के बाद और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी सिरका, 2 टेबल स्पून सिरका, 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून तक ले सकते हैं और साथ में 2 टेबल स्पून तक सोया सॉस। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद मैंने अच्छा-सा कलर देने के लिए यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का ऐड किया, उसको मिक्स किया। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे इतना कि ये ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल हमें इसको ड्राई कर लेना है और इसके बाद अगर आप लोग इसके अंदर कोई वेजिटेबल वगैरह डालना चाहते हैं तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज़, 1 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी वो भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी-सी शिमला मिर्च वगैरह जो भी आप चाहो। अंडे ले लिए, अंडों को अच्छे से फेंट लिया है, साथ में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर मिल्क। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग डब्बे वाला दूध यूज़ करेंगे तो वो ईज़ी रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास और आधा गिलास और लिया था, मतलब 1.5 गिलास तक मैंने दूध यहाँ पर ऐड कर दिया 2 अंडों के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेंट लें बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मैंने हाफ कप मायोनीज़ ऐड किया था जो कि बिल्कुल स्किप हो गई थी वीडियो, हाफ कप मायोनीज़ है मेजरिंग वाला कप। बाद मैंने एक ले लिया यहाँ पर देगची, देगची ले लें, कढ़ाई ले लें, कुछ भी आप ले लें। उसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मक्खन का ऐड किया है। आप यहाँ पे सॉल्टेड मक्खन भी ले सकते हो, बटर, ठीक है।
दूसरा बटर भी, ये मेरे पास दूसरा बटर था जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, तो मैंने वही ऐड कर लिया, वो मैंने ऐड कर लिया। इस कढ़ाई के अंदर पहले मैंने पास्ता डाल दिया था, मैक्रोनी। मुझे याद आया कि अभी तो मक्खन डालना है, तो मैंने इसलिए निकाला, तो थोड़ा-थोड़ा साथ में लगा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाती है, उसे हैंडल कर लिया जाता है, यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं होगा। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन किया, अच्छे तरीके से बटर पिघल जाएगा। बटर का टेस्ट जो होता है ना मक्खन का, वो डिफरेंट आता है, घी और ऑयल का डिफरेंट आएगा। आप ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास सॉल्टेड है ना, तो आप सॉल्ट डालने लगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि बटर भी सॉल्ट होता है बटर के अंदर भी, ठीक है, जो सॉल्टेड बटर होता है। ये तो बेकिंग के लिए बटर था, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद मैंने चिकन को अब मक्खन के अंदर इसको फ्राई करना है, ताकि इसका टेस्ट हम और इनहेंस कर सके। हम थोड़ा सा देसी टच में बना रहे हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छे तरीके से हमने इसको बस टेस्ट को इनहेंस करना है, तो हमने इसको बटर के साथ जो है ना, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना, इतना अच्छा करना है कि बटर की कोटिंग जो है ना, वो चिकन के ऊपर हो जाए, इतना अच्छा हमने इसको फ्राई करना है। और इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद में इसके अंदर मैक्रोनी, पास्ता जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपकी जिस शेप में भी आप ले रहे हो, वो आपने ऐड कर दिए। अच्छा, इसको बॉईल करने के पहले हमने ऑयल डाला था ना पानी में, फिर इसको ठंडे पानी से ज़रूर छान लेते हैं, पानी ड्रेन करने के बाद, तो इस तरह खिला-खिला बनता है। अब देसी मसाले हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर लिया है कूटा हुआ जीरा, ताज़ा पिसा हुआ है, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, ताज़ा पिसा हुआ, वो भी ऐड कर देंगे। इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं ना, तो स्पाइसी थोड़ा-सा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी कुटी लाल मिर्च, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। अगर आप लोग अच्छा तीखा खाना चाहते हैं, तो 3 टीस्पून तक कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट मैंने बहुत कम ऐड किया है, लाइक 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो बाद में चख कर और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है तकरीबन भरकर 2 टेबल स्पून, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सॉस, तो यहाँ पर हॉट सॉस मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, आप ऐड कर सकते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। दोनों चीज़ें जो हैं वो 3 टेबल स्पून तक, 3 टेबल स्पून तक दोनों चीज़ें जा सकती हैं। अगर आपके पास ये दोनों सॉस नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून, केचप 4 टेबल स्पून, ये दोनों भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ हम लोग केचप भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा, लाइक आप लोग 6 टेबल स्पून तक जा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आ जाता है। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ जाता है इससे। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। फ्लेम जो है अभी मैंने बंद किया हुआ था, जब मैं सारी चीज़ें ऐड कर रही थी, फ्लेम मैंने बंद कर दिया, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से ड्राई ना हो जाएँ, इसलिए। अभी मैं साथ ऐड कर दूँगी होममेड चीज़, वो मैं भी ऐड करती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए मैंने शॉपर में डालकर बना कर रखी हुई होती हैं, वो मैं अभी बाद में ऐड करती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, वही वाला अंडे, मिल्क और मायोनीज़। हाफ कप मायोनीज़ लेना है, कोई सा भी आप मायोनीज़ सिंपल वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि एक बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ सके। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड किया था तकरीबन हाफ कप तक क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम ऐड की थी, जो कि मुझे नहीं पता वीडियो कैसे बार-बार बीच में से ब्रेक हो रही थी या बंद हो रही थी। तो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी, मैं रिटर्न में भी आपको साथ-साथ रेसिपी देती रहूँगी। ये होममेड चीज़ है, तकरीबन यहाँ पर मैंने ले लिया 150 ग्राम, ठीक है। ये 2 बार अलग-अलग से बनाई हुई है, तो ये दोनों का टेक्सचर भी आपको थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ ये जो है, ये हमारे पास है पिज़्ज़ा चीज़, जो कि बाहर की चीज़ है। वो मैंने चीज़ घर पे बनाई हुई है, मोज़रेला चीज़, ये दोनों मोज़रेला चीज़ ही हैं। इससे इसका टेक्सचर, टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है, जब ये मायोनीज़ और क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम, दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें मिक्स अप होती हैं ना, इसका टेस्ट बहुत अमेज़िंग आता है। तो बस फ्लेम आपने स्लो रखनी है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चीज़ें ड्राई ना हों। उसके बाद मुझे मैसेज आया था कि प्लीज़ आप स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा रखिएगा, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी बना ही रही थी, मैंने फ़ौरन से इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा सारा ऐड कर दिया, साथ केचप थोड़ा-सा ऐड कर दिया, तकरीबन 1/3 कप तक केचप ऐड कर दिया, और हल्की-सी आँच पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है, क्योंकि जो हमने चीज़ ऐड की है ना, होममेड चीज़, वो थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए। बाकी जो ये काम आपने कुकिंग में ही करना है, बाकी काम हम बेकिंग में करेंगे, बेक करेंगे इसको, तो हम जिस तरह से बेक करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें आप लोग, कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्सचर इतना ज़बरदस्त आया है। हर बाइट में आपको चीज़ी टेक्सचर, क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर आएगा।
तो आप लोग इसे बना के खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। और जब आपने सेल आउट करनी है तो आपने सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उनकी प्राइसेस लिखनी है और अपनी मेहनत लिखनी है। उस हिसाब से आपने बॉक्सेस की प्राइस, हर प्राइस लिखें। उसके बाद आप अपनी मेहनत रखकर आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड किया था। आप चाहें तो इसे टोटल स्किप कर सकते हो, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। मैंने शिमला मिर्चें, टमाटर, प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया, तो बस फिर मैंने थोड़ा बहुत तो धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद ये सारे बॉक्सेस मैंने रेडी कर लिए थे, पहले से रख लिए थे। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया हमारा क्रीमी चीज़ी मैक्रोनी पास्ता, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके बाद हमने इसको फिल कर लिया। ये बिल्कुल ईज़िली फिल अप हो गया था। और आपने उसी क्वांटिटी में जिसमें आप जिस प्राइस में आप देना चाहते हैं, कम प्राइस रखेंगे, कम क्वांटिटी डाल दें, छोटे बॉक्सेस ले लें। तो ये मेरा अर्जेंट सा ऑर्डर था, तो मैंने इसके छोटे बॉक्सेस खत्म हुए हुए थे, वो मेरे पास थे नहीं। इंशाल्लाह अब रमज़ान की सीरीज़ स्टार्ट होनी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरे सेल आउट होती हैं सारी। तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के जितने भी पेपर्स वगैरह हैं, जो भी लाइनिंग है, जो भी बॉक्सेस हैं, वो मंगवा के रखती हूँ। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ डाली और उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए और साथ में ऑरिगेनो। ब्रेड क्रम्स इसलिए डाले हैं, जब वो लेयर बेक होगी ना तो उसके अंदर एक क्रिस्पीनेस आएगी, बहुत अच्छा सा क्रिस्प आएगा। तो मैंने यहाँ पर सारे ऐड कर दिए। उसके बाद ये सारे बेकिंग के ओवन में डाल दिए, ओवन बेक होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर रखा था 180 पे, पहले मैंने इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद 200 की डिग्री पर मैंने इसको रख लिया तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और जब मुझे लगा 20 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए जो है ना इसको ऊपर वाली रॉड ऑन करके कलर दे दिया था। बस सिंपल जल्दी जल्दी से अगर करें 15 मिनट में भी बेक हो जाते हैं। और जब मैंने उनको ऊपर रखा ना, साथ ही मैंने दूसरे जो 2 बच गए थे उनको मैंने नीचे रख दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त टेक्सचर टेस्ट आया है। टेस्ट तो चक्कर आएगा, लेकिन कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है। तो अब मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया। आप 15 से 20 मिनट दे दें और 3 से 5 मिनट के लिए ऊपर ऊपर वाली रॉड ऑन कर देंगे तो कलर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग पतीला में जब बनाओगे तो पतीला अच्छे से प्री हीट करना है और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर, लाइक स्लो फ्लेम पर, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और आपने 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। पतीले में बेकिंग के लिए जो ऊपर से कलर देते हैं मैक्रोनी पास्ता में, उसकी एक टिप इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि मैं पतीले में भी आप सबको बनाना बताऊंगी जो मैं घर के लिए बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और उसकी इतनी आला रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि टॉप पर इतना ज़बरदस्त कलर कैसे आता है। तो यहाँ पर जो है मैं सारे बॉक्सेस के जो ऊपर की लाइनिंग थी, जो ऊपर का कवर था, वो मुझसे पता नहीं कैसे मिस हुआ। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला और ऑर्डर भी अर्जेंट था। तो मैंने उनसे कॉल पे कहा कि इसके जो ऊपर वाला गत्ता है, कवर है, वो मुझसे गुम हो गया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। मैं कहा क्लीन रैप कर देती हूँ। उन्होंने कहा इट्स ओके, आप कर दो। तो कभी कभी बहुत अच्छे कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। तो मैंने इस तरह से क्लीन रैप में रैप किया और उनको जो है ना मैंने डिलीवर कर दिया था, और उनका फीडबैक बहुत 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 अच्छा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो जो घर के लिए मैं उसमें से बाइट लेकर आपको दिखाती हूँ। वो घर के लिए भी है और मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी है और वीडियोस के लिए बनाने के लिए, ताकि आपको इसका टेक्सचर दिखा सकूं कि एक एक बाइट में कितना क्रीमी और चीज़ी जो है ना इसका टेक्सचर आता है। तो लग रहा है ना बहुत मज़ेदार, बहुत आसान सी रेसिपी है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगी। इसी तरह की बहुत आसान सी रेसिपीज बेकिंग एंड कुकिंग से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप लोग ये पास्ता मैक्रोनी को मिक्सर अपने अंदाज में बना सकते हैं। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।